गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे पीजीटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 को। इसमें दिया गया है कि फीमेल समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के किस रूप का अध्ययन करते हैं। तो जॉर्ज सीमेल जो है वो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में कौन से जो रूप है उसका अध्ययन इन्होंने किया है, ये हमें बताना है। तो स्वरूप का, अंतःवस्तु का, क्रियाओं का और सामाजिक प्रतिनिधानों का, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, जॉर्ज सीमेल जो है वो समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, और जो है इस संप्रदाय के ये जनक भी माने जाते हैं। यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय जो था फ्रेंड्स, उसके जो जनक हैं वो जॉर्ज सीमेल है। ठीक है, और इन्होंने एक परिभाषा दी थी, आप लोगों को याद होगा, कि समाजशास्त्र मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। ठीक है, क्या इन्होंने कहा है कि जो समाजशास्त्र है मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो इन्होंने जो है सामाजिक जो स्वरूप का इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो क्रियाओं का है ये तो वेबर से रिलेटेड है, सामाजिक प्रतिनिधानों का ये इमाइल दुर्खीम से आता है। तो छोटे छोटे प्रश्न बन के आते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जॉर्ज सीमेल। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों की चर्चा की। तो सामाजिक जो संबंधों के जो है 650 स्वरूपों की चर्चा किसने की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो ये किसने किया है फ्रेंड्स, ये किया है वानबिज महोदय ने। किसने किया है, वानबिज महोदय ने। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें है कि किस विद्वान ने स्वरूपात्मक संप्रदाय द्वारा स्वरूप एवं अंतःवस्तु के व्याख्या की तीव्र आलोचना की है। तो कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने स्वरूपात्मक संप्रदाय द्वारा उसके स्वरूप एवं अंतःवस्तु के व्याख्या की तीव्र आलोचना की। तो ये किसने किया था फ्रेंड्स, सोरोकिन महोदय ने। कौन करेगा, सोरोकिन। क्योंकि स्वरूपात्मक संप्रदाय थे सीमल, वीरकांत, मैक्स वेबर, ये लोग तो हैं ही ना, उसको फॉलो ही किए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोरोकिन ही है, जो नहीं है इससे रिलेटेड। तो सोरोकिन क्या कहते हैं, इसकी तीव्र आलोचना इन्होंने की है। तो देखिए, इसके जब ऑप्शन हमें पता होते हैं तीनों, तो हम करेक्ट आंसर को भी वहां पे सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा एक ट्रिक होता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय में कौन कौन लोग आते हैं, समन्वयात्मक संप्रदाय में कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा और एक जगह पे पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जबकि सोरोकिन समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं, तो जब समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं तभी तो इसकी आलोचना करेंगे। और जो सीमेल है, वीरकांत है, बेबर है, ये जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया हमें लगता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र दर्शन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है। यानी जो समाजशास्त्र है वो दर्शन, ठीक है, दर्शन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है। तो प्रोबर है, मार्टिंडेल, दुर्खीम, समनर। तो ये कौन कहता है कि जो समाजशास्त्र है वो दर्शन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है। तो ये दुर्खीम जी कहते हैं, इमाइल दुर्खीम। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इसको क्विज करवाने का जो एक मोटो है वो ये है फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीजें जो नॉर्मल भी होती हैं उसको भी बनाया जाता है। क्योंकि पीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान टाइप के होते हैं, लगभग 110 प्रश्न। लेकिन जो वही मैंने बताया है ना कि 110 से शुरू होता है, असली जो कठिन वाला होता है। तो वहां पे क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो आसान वाले को भी, जैसे सही कुछ एक दो प्रश्न क्या होते हैं, सही है, नहीं है, ठीक है, या कोई बुक दिया गया है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में। तो ये सब जो सारी चीजें होती हैं, इसको ये होता है मेन प्रैक्टिस से हमारा क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया कि कथन कौन सा सही नहीं है। तो नहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कभी कभी वही चीज नहीं पे और सही पे ये चीजें तुरंत वहां पे चेंज हो जाती हैं। तो समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान है, समाजशास्त्र तार्किक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो बीरस्टीड ने इसके बारे में बताया हुआ था, आपको याद होगा, सर ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया भी हुआ पूरी क्लास में डिटेल में। और ये पीजीटी में वगैरह में ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। ठीक है, बीरस्ट्रीट का कि समाजशास्त्र क्या है, जो है ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, क्या है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, समाजशास्त्र तार्किक विज्ञान है, तो बिल्कुल है।
मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, लेकिन समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये नहीं है, समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस घटना का समाजशास्त्र की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं है? तो ऐसी कौन सी घटना थी जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति में कोई योगदान ही नहीं दी है? देखिए नहीं है जबकि प्रबोधन का है, फ्रांसीसी क्रांति का है, ठीक है। पुनर्जागरण जो रेनेसां मूवमेंट था वो भी है, लेकिन अमेरिकी क्रांति का इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या इसमें हो जाएगा, जो अमेरिकी क्रांति थी वो समाजशास्त्र की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं रखती है, जबकि प्रबोधन युग जो माना जाता है, पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति जो है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, तो ये सब जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, इसमें स्पेंसर के द्वारा समाज के उद्विकास की 3 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये स्पेंसर की भी आता है और दुर्खीम का भी आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए स्पेंसर के उद्विकास का इन्होंने चरण बताया था, ठीक है, तो वो क्या है उसका क्रम ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, आदिम समाज, सबसे पहले आदिम समाज था, फिर क्या हुआ, जंगली समाज हो गया, फिर औद्योगिक समाज, ठीक है। तो सबसे पहले आदिम, फिर जंगली, फिर क्या हुआ, औद्योगिक, मतलब धीरे धीरे ये सभ्य होता चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स इसमें कि कॉम्ट सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र को विस्तृत करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ये किसने कहा कि जो कॉम्ट महोदय थे वो सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र को विस्तृत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो बिल्कुल सोशियोलॉजी ऑफ फादर कहे जाते हैं अगस्त कॉम्ट, तो उनके विषय में ये किसी ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, जो जिस लायक रहेगा वो कहा ही जाएगा। तो कौन ये कह दिया, ये कहे हैं आपके बोगार्डस महोदय। कौन कहे हैं, बोगार्डस। इनकी परिभाषाएं भी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में हर जगह आती रहती हैं, इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने ही ये कहा कि जो कॉम्ट है वो सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र को विस्तृत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि आपको अब ये याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित की है कि जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। हमें बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो है इस क्विज से जुड़ रहे हैं और मैसेज भी करते हैं कि मैम जो है क्विज भेज दीजिए और क्विज करवाइए, डेली करवाइए। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको डेली करवा सकूँ बस, लेकिन ये है कि फ्रेंड्स थोड़ी सी व्यस्तता भी कभी कभी रहती है और भी अन्यत्र काम रहते हैं, लेकिन ये है कि जो है प्रयास रहेगा एग्जामिनेशन तक कि जो भी चीजें होंगी महत्वपूर्ण वह चैनल पर अपलोड हो सके, ठीक है। और जो अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं प्रॉपर इसमें टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ, अब तक 22 मॉक टेस्ट सर के द्वारा कराए जा चुके हैं। वीकली हर सैटरडे को ये होता रहता है, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हैं और उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस एक निरंतरता बन जाती है। और फ्रेंड्स देखिए पढ़ाई में सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो है आपकी निरंतरता, ठीक है। यानी आप कितने नियंत्रित हैं, कितना आप अपने आप को रेगुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए डाइवर्जन जो होता है वो इतनी आजकल चीजें हो गई हैं कि व्यक्ति क्या होता है इधर उधर कंफ्यूज हो जाता है दिमाग में, ये चैनल वो चैनल, ये टेस्ट वो बुक, ठीक है। लेकिन हमें क्या जरूरत होती है कि एक दो चीजों पे ही हम लगे। कोई एक ही पुस्तक हो लेकिन क्या वो आप अच्छे से उसको बेहतरीन पढ़ पाए हैं, कोई एक बुक की टेस्ट सीरीज हो प्रीवियस ईयर की, क्या आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए हैं, उस पे पूरे प्रीवियस ईयर पे आपकी पकड़ है, तो ये महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। तो जैसे टेस्ट होता है, टेस्ट का भी एक वो होता है अपना उद्देश्य करवाने का कि जो बच्चे जुड़ते हैं वो एक साथ 125 प्रश्नों पर 2 घंटे में उसको करना रहता है, ठीक है। तो वहां पे तो टाइमिंग 2 घंटे की रहती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 9 बजे रात में टेस्ट सेंड कर दिया जाता है और 10:30 बजे तक उसको आपको 125 प्रश्न करके सबमिट करने रहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अभी नेट का एग्जाम हुआ, हमारे यहाँ से एक दो अभ्यर्थी ऐसे थे जो गए और वो जो है ये मैथ वाला जो था DI, उसको करने में इतने ज्यादा उसमें दिमाग लगा दिए अपना कि जो उनका पेपर था सब्जेक्ट का वो उनका 4-5 प्रश्न छूट गया। आप सोचिए कि अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं रहती है तो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वहां आप गए कुछ प्रश्नों पे इतना ज्यादा दिमाग लगा दिए, उसको सोचने समझने में कंफ्यूजन होने में, फिर क्या हुआ कि आपके 2-4 प्रश्न या तो छूट जाएंगे या तो फिर आप लास्ट में करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला करके ये हमारे कहने का मतलब है कि जो निरंतरता है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी जो भी गलती है, जो भी अभ्यास है, वो आप एग्जामिनेशन के पहले ही उसको करते रहिए, ठीक है।
अपना खुद से करिए, सेल्फ करिए, जुड़ के कोई संस्थान से जुड़ के करिए, कोई वो नहीं, लेकिन जो है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इतनी तो बातें हो गई। चलिए अब इस प्रश्न का अब आंसर देखते हैं कि किसने कहा है कि जनसंख्यात्मक जो घनत्व है, तो फ्रेंड्स हमें आशा है कि आप इसका प्रश्न जान गए होंगे। ठीक है, जनसंख्यात्मक घनत्व की बात किसने की थी? ये इमाइल दुर्खीम करते हैं ना, उन्होंने ये कहा भी तो है सुसाइड वाले मैटर पे कि जनसंख्यात्मक घनत्व जहाँ ज्यादा होता है कम होता है, तो उन्होंने ये सब चीजें बताया है ना अपने प्रकार में, तो वो इन्हीं की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग जान गए होंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। ठीक है, यह किसका कथन है? ठीक है, तो ये किसने कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ समाज है जो अपने व्यक्तियों पर न्यूनतम जो है वो क्या करे? प्रतिबंध या नियंत्रण रखे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेट में भी पूछा गया था 2018 में, और ये जो है आता ही रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके आपको याद आ गया होगा, ये स्पेंसर से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, स्पेंसर कहते हैं। ठीक है, कि जो ये समाज है ये, जबकि मार्क्स इसका विरोध करते हैं। ठीक है, कि ये जो पूंजीपति वर्ग है यही जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन वहीं पर उल्टा स्पेंसर क्या कहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ समाज होता है वह व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है, यानी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी जो ये समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो चीजें चल रही है, बिजनेस व्यापार चल रहा है, उस पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कौन कहते हैं? आपके हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यकृत विज्ञान है, ये उक्त कथन किससे संबंधित है? ठीक है, तो समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है? तो मोटवानी, र्यूटर, मिचेल, अर्नाल्ड ग्रीन। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये अर्नाल्ड ग्रीन की परिभाषा है। ठीक है, तो ग्रीन महोदय ने कहा है कि जो सामाजिक संबंध का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पे लगाया गया है। अगला है फ्रेंड्स कि सामाजिक सांख्यिकी मानव तथ्यों में प्रयुक्त गणित है। तो जो सामाजिक सांख्यिकी है ये मानव तथ्यों में प्रयुक्त क्या है? एक गणित है। तो ये किसने कहा? ये कहा है बोगार्डस महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, तो ये किसने कहा है कि जो समाज शास्त्र है वो जीवित प्राणियों, तो जीवित प्राणी आप ध्यान रखिएगा सिर्फ इतनी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत देखिए परिभाषाएं बहुत हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि फीमेल क्या कहते हैं, यंग क्या कहते हैं, जॉनसन क्या कहते हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटे टर्म्स उसमें याद कर लेते हैं ना, कुछ कोड वर्ड, जैसे जो है सामाजिक संबंध टूट जाते हैं, तो ये कौन कहता है? र्यूटर कहते हैं। तो ऐसे ही तमाम लोगों की क्रियाओं का अध्ययन है। तो हमने क्रिया जब भी आता है तो हमारा दिमाग तुरंत बेबर पे जाता है, प्रतिनिधान आता है तुरंत दुर्खीम पे जाता है। ठीक है, तो ये सब अब हम लोगों को कभी भूलता ही नहीं है। तो पीटीटी का देखिए यही सब तो आसान प्रश्न बनता है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। तो अब इतनी बार ये सब चीजें मतलब हो गई हैं सामने से, ये सब चीजें अब नहीं मतलब भूलती हैं। ठीक है, लेकिन जो चीजें थोड़ा सा नहीं हाईलाइट रहती हैं या नहीं उस पर हमारा कंसंट्रेट रहता है, नहीं उस पर हम ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, तो वही चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं ऑप्शन में। और 2-4 प्रश्न का ही फ्रेंड स्केल होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्योंकि अधिकतम तो लोग ले ही जाते हैं स्कोर, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 प्रश्न वही जो होते हैं वही नंबर को बढ़ा देते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं, फिर कुछ लोगों का वहीं से रुक जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए आप लोग। ये जो जीवित प्राणियों वाली परिभाषा है फ्रेंड्स, ये भी हायर एजुकेशन में भी आई थी इसी बार, ये 50 में आपके। ठीक है, तो विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो ये जो परिभाषाएं होती हैं हर जगह नेट में, पीजीटी में, हायर एजुकेशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये गिलिन एंड गिलिन महोदय ने कहते हैं। कौन कौन कहता है? गिलिन एंड गिलिन। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसमें कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन करता है। तो जो समाजशास्त्र है वो समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन करता है। तो सर एक बार सर ने वीडियो अपलोड किया था, मुझे याद है, और उसमें सर ने बहुत अच्छे से इसका ट्रिक बताया था लर्न करने का, परिभाषाओं का। और सर के लेक्चर में यही एक खासियत होती है कि वो बहुत अच्छे से बता देते हैं कि ये कैसे लर्न होगा। ठीक है, तो जो समाजशास्त्र है समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन करता है, तो ये कैसे अब हम लर्न करेंगे? वेबर हैं, गिन्सबर्ग हैं, वॉनबिज हैं, यंग हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो यंग लोग होते हैं
वो क्या करते हैं, समूहों में मनुष्यों के साथ में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जबकि जो ओल्ड व्यक्ति हो जाते हैं वो थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि आपको ये चीजें याद हो गई होंगी कि समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन तो कौन करेगा, यंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैयक्तिक ज्ञान पुंज है। तो जो समाजशास्त्र है वो मानवीय संबंधों के बारे में वैयक्तिक ज्ञान पुंज है। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है क्यूबर महोदय ने। कौन कहा है, क्यूबर। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैयक्तिक ज्ञान पुंज है, तो ये क्यूबर महोदय की परिभाषा है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है पीजीटी के, ठीक है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो यांत्रिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपके बकल महोदय, ठीक है। ये नहीं है, बाकी हॉब्स, बर्गेल, जॉर्ज बर्कले ये सब हैं, ठीक है, लेकिन बकल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। तो सामाजिक संबंध ही क्या है, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसका एकमात्र वास्तविक आधार। तो ये कौन कहता है एकमात्र वास्तविक आधार, ये कहेंगे आपके वानविज महोदय कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंध का एक वास्तविक, तो वास्तविक वानविज, ठीक है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा आप लोग, वास्तविक वानविज। अब हमें लगता है कि ये नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला प्रश्न तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। इसको जब एक तो वहां पे हमने ऊपर लगाया था मॉक 2 या 3 में हमने इसको भी करवाया है, ठीक है, कि समस्त विज्ञानों की एकता मात्र उसकी पद्धति में निहित है, ना कि विषय वस्तु में। तो ये फ्रेंड्स कौन हो जाएगा, कार्ल पियर्सन। कभी कभी यहाँ पे लिख देते हैं कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन सी। अगला है इसमें कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और उसका समाज तथा सामाजिक परिवर्तन में वर्गीकृत किया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसने किया है कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है उसमें सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और समाज तथा सामाजिक परिवर्तन में वर्गीकृत किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसने किया है, किंग्सले डेविस। इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी नामक एक पुस्तक लिखी हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है इसमें कि किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामान्य तथा व्यवस्थित समाजशास्त्र तथा ऐतिहासिक समाजशास्त्र में वर्गीकृत किया। तो कौन सा ऐसा था जिसने विषय वस्तु को समाजशास्त्र की सामान्य, व्यवस्थित, ऐतिहासिक, ठीक है, 3 प्रकार से बताया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दुर्खीम, जिन्सबर्ग, सोरोकिन, किंग्सले डेविस महोदय दिए गए हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, वैसे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये किया किसने है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो विषय वस्तु है सामान्य, व्यवस्थित, ऐतिहासिक, इसको बताया किसने था फिर, दुर्खीम, जिन्सबर्ग, सोरोकिन, किंग्सले डेविस। तो ये तो डिलीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन जो इसको बताए हैं वो बताए हैं कौन, मैनहीम। किसने बताया है, मैनहीम महोदय ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ठीक है। और मैनहीम हायर एजुकेशन के भी सिलेबस में आते हैं और पीजीटी में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका मैं बता दी हूँ, आप लोग को इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त है, उपरोक्त कथन संबंधित है। तो इतिहास जो है मानव अनुभव, मानव प्रकृति का मूर्त, और समाजशास्त्र क्या है, अमूर्त है। बिल्कुल सही बात है, समाजशास्त्र अमूर्त है, क्योंकि दिखता थोड़ी ना है। सामाजिक संबंध की जब परिभाषा करेंगे तो संबंध हमें कहाँ दिखते हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र अमूर्त है, ये किसने कहा है, ये बताना है, ठीक है। ये आपके कहे हैं पार्क महोदय। कौन कहे हैं फ्रेंड्स, पार्क। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्क महोदय ने ये बताया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक प्रकृति समाजशास्त्र से संबंधित है। तो कौन सी ऐसी प्रकृति है समाजशास्त्र से जो रिलेटेड है, ठीक है। तो वो कौन सा है, ये है निरपेक्ष विज्ञान। कौन है, निरपेक्ष, निरपेक्ष विज्ञान इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको एब्सोल्यूट साइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो क्या है, निरपेक्ष विज्ञान है। इसको भी बीर स्ट्रीट महोदय ने बताया है, आप लोगों को ध्यान होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये पुस्तक किसकी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच,
ये किसने पुस्तक लिखा हुआ है? तो फ्रीडम देखिए यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू है, रूसो है, टाइनवी है, वाल्टेयर है। तो ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हो जाएगी वाल्टेयर महोदय की। किसकी? वाल्टेयर महोदय की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिली जुली हैं कि इन्हें पृथक ही नहीं किया जा सकता। यह किसका कथन है? कि जो समाजशास्त्र है और जो समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से इतनी मिली जुली हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये किसने कहा? तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है? गिन्सबर्ग महोदय ने। ठीक है, जो गिन्सबर्ग हैं इन्होंने कहा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मॉरिस गिन्सबर्ग जी ने, रीजन एंड अनरीजन सोसाइटी। आपको ध्यान होगा मैंने नेट का पेपर जब सॉल्व कराया था तो उस समय बताया था। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे परिभाषा दी गई है तो उससे संबंधित पुस्तक वगैरह भी अगर किसी की है तो मैं बताने की, ताकि उसी समय क्या होता है ये डिस्कशन करने का फ्रेंड्स एक ही मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं कम से कम एक बार जब हम लोग बैठे हैं तो उस समय जो भी चीज़ें हैं वो लर्न हो जाए आसानी से। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन करने से ही चीज़ें आती हैं। ठीक है, बाकी तो लिखा ही है सारी चीज़ें लेकिन हो नहीं पाता है उतना। ठीक है, तो समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की जो सीमाएं हैं एक दूसरे से इतनी मिली जुली हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। यह किसका कथन है? तो ये किसने कहा? गिन्सबर्ग महोदय। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसकी पुस्तक है? ये पीजीटी में पूछी भी गई है, बी एफ होस्लिस्ट महोदय की। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है कि सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो अगस्त कॉम्ट हो गए, लेकिन सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? स्पेंसर को। किसे? स्पेंसर महोदय को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्पेंसर के समाजशास्त्रीय विचारों का प्रसार मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? तो ये कहाँ पे मिलेगा? जो स्पेंसर का समाजशास्त्री विचार का प्रसार है वो मुख्य रूप से कहाँ पे देखने को ज्यादा है? ठीक है, ये बता। हाँ, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमेरिका में। ठीक है, सर्वाधिक विकास वहीं पर है। तो समाजशास्त्री विचार का प्रसार है स्पेंसर का वो जो है अमेरिका में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि स्पेंसर ने सार्वभौमिक उद्विकास का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया? तो स्पेंसर ने जो सार्वभौमिक उद्विकास का जो सिद्धांत था वो किस पुस्तक में दिया है? तो इनकी जो ये सारी पुस्तकें हैं, सिंथेटिक फिलॉसफी, फर्स्ट प्रिंसिपल स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, लेकिन किस में दिया है ये बताना है। तो इस किस में दिया है? सिंथेटिक फिलॉसफी में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उपयुक्त इनकी पुस्तक है डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी है? यहाँ पे ये स्पेंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सब हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड पुस्तकें हैं। तो कुछ स्पेंसर से महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, देखिए द मैन वर्सेस द स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नेट में हायर एजुकेशन में पीजीटी में भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। द मैन वर्सेस द स्टेट, तो ये किसकी पुस्तक है? द मैन वर्सेस द स्टेट। तो ये भी जो पुस्तक, तो फ्रेंड्स ये भी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप ध्यान रखिएगा। द मैन वर्सेस द स्टेट ये किसकी है? ये है आपकी जो है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की। तो हमारी जो आज की क्विज है फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।